तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि घरेलू लड़ाई झगड़ों की वजूहात एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर आपकी इज़्ज़त भी आसमानों में करेगा। जब आप किसी को उंगली से पकड़कर, आप बैठी हों, किसी को उंगली से पकड़कर उठाएं तो उसको उठाने के साथ आप भी उठ जाएंगी। इसी तरह जब आप किसी को नीचे गिराएंगी तो उसको गिराने के साथ आप भी नीचे गिर जाएंगी। तो उठाने के साथ बंदा भी उठता है, गिराने के साथ खुद भी गिरता है। किसी के सामने, ख़ुसूसन किसी बाहर वाले के सामने आप तस्करा ना करें। जब आप आते जाते के सामने अपनी सास का शिकवा करेंगी या अपनी नंद का शिकवा करेंगी या नंद शिकवा करेगी, तो अगर ये शिकवे होंगे तो उन शिकवों का बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी बात घर से बाहर जाएगी। फिर जब दूसरी तरफ वाली घर से बाहर जाकर अपने बारे में बातें सुनेंगी कि भाई मेरी बहू ने तो मेरे बारे में ऐसे कहा या मेरी नंद ने मेरे बारे में ऐसे कहा, तो फिर ये बातें सुनने की वजह से घर में फसाद होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वला यल्तामु मा जरह लिसान, ज़ुबान के ज़ख़म कभी नहीं भरते, तलवारों के ज़ख़म भर जाते हैं। जब ज़ुबान के ज़ख़म आम हो जाएंगे तो फिर इससे बहुत आपस की मोहब्बतें ज़बा हो जाएंगी। इसी तरह अगली बात, मजाक मत उड़ाएं। आपने घर में अपनी नंद को देखा या सास को देखकर आपने मजाक उड़ा लिया या बहू को देखकर आपने मजाक उड़ा लिया, मुस्कुरा दी, हंसकर चली गई या मज़ाक का खेज आपने मुंह बना लिया, तो आपका जो मुंह है वो दूसरे के लिए दिल में तलवार लग जाएगी। तलवारें मत मारें, तीर मत मारें। कितने तीर चलाने वाले, तलवारें चलाने वाले कब्रों में चले गए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने दिल से पूछें, कितने ऐसे होंगे जो दूसरों का मजाक उड़ाते थे, आज वो कब्रों में हैं। कितने ऐसे थे जो दूसरों के बारे में बुरा कहते थे, बुरा सोचते थे, आज वो दुनिया के अंदर भी मौजूद नहीं है। मैं एक बंदे के बारे में जानता हूँ, वो बंदा उलमा के, मौलवियों के, मुफ्तियों के, दीनदारों के बहुत मुखालिफ था, बहुत ज़्यादा मुखालिफ था। मस्जिद में बिल्कुल नमाज वगैरह से परहेज़ करता था, नमाजें नहीं पढ़ता था। लेकिन जब वो फोत हो गया तो अब उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। वो जो बोलता था, वो बोलना वगैरह सब कुछ चला गया। आज मौलवी मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, वो नहीं रहा। तो किसी का बिल्कुल मजाक मत उड़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिन पर हंसते हो अल्लाह ताला उनको जन्नत में 500 साल पहले दाखिल फरमाएंगे। तुम जिन पर हंसते हो अल्लाह ताला जन्नत में उनको 500 साल पहले दाखिल फरमाएंगे। मैंने एक रिवायत पढ़ी या कहीं से सुना या किसी किताब में पढ़ा कि जिन पर लोग हंसते हैं, क़यामत के दिन वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाएंगे। तो जिनका मजाक उड़ाया जाता है वो अल्लाह के नज़दीक कितनी इज़्ज़तदार है।
ख़ानदानी इख्तलाफ का एक सबब गीबत है। किसी की गीबत ना करें, हर किसी को अपने से अच्छा समझें। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैता फ़करिहतुमूह। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या तुम में से कोई पसंद करेगा, पहले तो फरमाया वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की गीबत मत किया करो। फिर फरमाया क्या तुम में कोई ये बात पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। फरमाया फ़करिहतुमूहु, तुम उसको नापसंद करोगे। जिस तरह मुर्दा भाई का गोश्त खाना तुम नापसंद करते हो, इसी तरह गीबत से भी बच के रहो। गीबत को ली बच के रहो। खसूसन औरतां जे रहीन होता तन पटन दे स्पेशलिस्ट होने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मेराज पर आप तशरीफ़ ले गए तो जहन्नम दिखाई गई। आपने जहन्नम को देखा तो उसमें ज़्यादातर तादाद औरतों की थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजूहात मुख्तलिफ बताई। उन वजूहात में एक तो गीबत है कि औरतें गीबत बहुत ज़्यादा करती हैं। दूसरी खामंदों की नाफरमान औरतें। कुर्ब क़यामत में हदीस में आता है कि एक मर्द की किफ़ालत में 50 औरतें होंगी। ऐसा ज़माना आएगा कि 50 औरतों को खिलाने पिलाने वाला एक मर्द होगा, कमाने वाला एक होगा और उसके सर पर 50 औरतें होंगी। लड़कियां कसरत से पैदा हो रही हैं। अब औरतों को चाहिए कि बराए मेहरबानी अखलाक को पकड़ लें। अगर ये घर में पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम और तीसरी जंग अज़ीम, ये घर में जंगें लड़ेंगी, तो फिर खुदा न खास्ता अगर इनका घर ख़राब हो गया तो बाहर लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं, घरों में बेटियों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग ढूंढ रहे हैं रिश्ते, और जिनको मिला हुआ है वो जंगें लड़ेंगी, तो फिर इससे नुकसान होगा। फ़कीरी बहुत बुरी चीज़ है। जब आप किसी के दरवाजे पर बैठ जाए ना, कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, ये जो फ़क्र है ना, ये गुर्बत आदमी को कुफ्र के करीब पहुंचा देती। मैंने आज एक बेवा की बात सुनी। 10 साल पहले उसका खामन फोत हुआ, तो उसके जो गम थे, यकीन करें कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। ये उनसे पूछें जिनके खामन फोत हो जाएं, या उनसे जाकर पूछें जिनके खामन उनको छोड़ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बुरी बीवी के साथ गुजारा करे वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां। इसी तरह जो औरत अपने बुरे खामन के साथ गुजारा करे वो भी ऐसे ही होगी जिस तरह 2 उंगलियां। आपने शहादत की उंगली के साथ दूसरी उंगली मिलाई, फरमाया कि जिस तरह ये उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे के साथ हैं, फरमाया इसी तरह वो बंदा भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे ही जाएगा। गुस्से को बर्दाश्त करें। वादिन घोड़ी छांते बधो, जिले घोड़ी छांते बधे सो तो बात घर चलसन। चिधे ते चिधा न रहो, बात पर बात, शिकायतें, जवाब पर जवाब, सवाल पर जवाब। ये देखें कि अगर घर टूट गया तो मैं पीछे कहाँ जाऊंगी, ये देखें कि पीछे कहाँ जाएगी। इसी तरह मर्द को चाहिए कि अल्लाह के कहर से डरे।
न थी अपने हाल की जब तक खबर, रहे देखते लोगों के ऐबो हुनर, पड़ी अपने गुनाहों पे जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। ए ज़फ़र उसे आदमी न जान, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा, जिसे ऐश में याद इला न रहा। जो गुस्से में आके अपना आप भूल जाता है, ये मत समझें कि वो गुस्से वाला है, उसने भी मरना है, कब्र में जाना है। ये कैसा गुस्सा है जो अपने से मातहत पर आता है, अपने से ऊपर वाले पर नहीं आता। तो रहम करें, एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें, घरेलू फसाद और झगड़ों से बचें, वरना यकीन करें बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। घर की बात बाहर ना बताएं। घर झेड़ा ला के अगर कितई वञणा पे वञे तो उता वञो ता इवें बहु जिमें तुसा जन्नत चो निकल के आवे। माथे पर बल नहीं होना चाहिए। हदीस में आता है कवजह तलकिन, मोमिन खंदा पेशानी से मिलता है। मोमिन के माथे पर बल नहीं होते, मोमिन का चेहरा रोशन होता है, चमकता हुआ। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें घरेलू लड़ाई झगड़ों से महफूज रखे और घरेलू लड़ाई झगड़ों से अल्लाह ताला निजात अता फरमाए और हमारी दिलों में, हमारे घरों में, हमारे माहौल में मोहब्बतें अता फरमाए। अक्सर घरों के हालात ख़राब इसलिए होते हैं जो सबब मैंने बयान किए हैं। अगर इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। कोई सास जालिम नहीं होती, सास सांस की तरह होती है अगर उस सास को माँ बना लिया जाए, और अगर आप माँ नहीं बनाएंगी तो फिर वो सास भी सांस की तरह नहीं बनेगी। इसी तरह बहू जो है वो बाहू है, यानी वो अल्लाह वाली बन के रहे। अगर वो अल्लाह वाली बन के नहीं रहेगी, जवाब सवाल करेगी, तो फिर वो बहू नहीं रहेगी। इसलिए मैं वो अर्ज़ कर रहा था आपके सामने कि एक मैडम थी स्कूल की, जो एक बड़े स्कूल की मैडम जिसकी बड़ी इज़्ज़त, लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना भी अपने लिए बड़ी सादत समझते थे। वो मैडम वो किसी बड़े शहर में फुटपाथ के ऊपर बैठी हुई भीख मांग रही थी। तो उसका एक शागिर्द गुज़रा, उसने गौर से उस औरत को देखा तो उससे पूछा कि मैडम आप हमारी मैडम नहीं थी फ़लाँ स्कूल की? तो उस औरत ने कहा, वो रो रो कर जवाब देने लगी कि हाँ मैं मैडम थी। तो उसने कहा कि मैडम आपका ये हाल कैसे हुआ? कहा कि बेटा मैंने अपने बेटों की शादी की, मेरे बेटे थे, मैंने उनकी शादियां की, तो मेरी उनसे बन नहीं पाई, तो घर में झगड़ा होता था। आखिरकार मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। तो जब से मैं घर से निकली हूँ तो मेरे पास और घर नहीं था, मेरे पास ठिकाना नहीं था। तो ठिकाना ना होने की वजह से मैं आज इस सूरत पर पहुँची कि मैं फुटपाथ पे सोती हूँ, बग़ैर छत के रहती हूँ। तो उस शागिर्द ने अपनी मैडम को उठाया और उठाकर ले गया अपने साथ अपने घर, साफ़ सुथरा किया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, खाने वगैरह का इंतज़ाम किया। फिर उसने अपने क्लास फेलोज़ दूसरे स्टूडेंट्स जो स्कूल के थे उनको बताया कि हमारी मैडम हमारे घर पर मेहमान है, आप आ जाएं। तो और भी स्टूडेंट्स आए और उन तमाम स्टूडेंट्स ने एक कैंपेन चलाई, एक घर वगैरह का इंतज़ाम किया और उस बुढ़िया को अपने घर में रखा। तो ज़बान का अखलाक नहीं था, तो उस बेचारी के साथ फसाद हुए और वो इन फसादात का शिकार हुई, क्योंकि वो मैडम थी। अब घर में तो वो मैडम नहीं बन के रह सकती थी। इसी तरह जो बहू है उनको भी चाहिए, बहुओं को, कि वो भी अपने आप को घर की मलका ना बनाएं। वो आजिज़ी के साथ, तफाकुर के साथ रहें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ और अपने घर वाली हूँ।
और जो है उस पर शुक्र करें, कनाअत करें। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जब बंदा करता है तो फिर जो होता है वो भी चला जाता है। कोई आपसे पूछे कि कैसे गुजर रही है तो आपने सबसे पहले कहना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब आप अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती, आप कहती है कि फ़लाँ चीज़ भी नहीं है, फ़लाँ चीज़ भी ख़त्म है, फ़लाँ चीज़ ये है। जब आप गिले शिकवे ज़्यादा करती हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि तू मुझे नमाज नहीं देती, तू मुझे तिलावत नहीं देती, तेरी तरफ से मेरा सजदा कम होता है, सजदे नहीं करती, नमाजें नहीं पढ़ती, रोज़े नहीं रखती, ज़कात नहीं देती, कुर्बानी नहीं करती, हज पे नहीं जाती, माल रखती है। जब तू सारी चीज़ें मेरी लेके मेरी इबादत नहीं करती तो फिर मैं तुझे खुशियाँ क्यों दूँ? तो खुशियाँ किसने देनी है? अल्लाह ने। खुशियाँ अल्लाह ताला ने देनी है। जब आप इबादत करेंगी, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ठीक रखेंगी, उसका शुक्र अदा करेंगी तो अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाएगा। लेकिन अगर आपने ना किया तो फिर ये गिले शिकवे और रोना धोना फ़जूल है। फिर इसी तरह ही वक्त का पंछी हाथ से निकल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला अपने हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।